हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक और वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। जो 11th ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दी लिविंग वर्ल्ड के एग्जाम्पलर जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वो क्या दिया हुआ है? एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमी हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक वर्ग की पदानुक्रम में, यानी टैक्सोनॉमी हायरार्की में हम जैसे जैसे जाति से संघ की ओर, यानी स्पीसीज टू किंगडम की ओर जाएंगे तो सामान्य लक्षणों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन क्या दिए हैं? विल डिक्रीज यानी कम होती जाएगी। ऑप्शन बी क्या है कि विल इंक्रीज यानी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि समान रहेगी। ऑप्शन डी क्या हुआ है? में इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि अधिक या कम हो सकती है दोनों में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा विल डिक्रीज। जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर, यानी जाति से संघ की ओर जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो क्या है? डिक्रीज होती जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स ए टैक्सोनॉमी कैटेगरी ऑफ फैमिली। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पादप वर्गीकरण में जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यानी पादप वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त इकाइयों में से निम्न में से कौन सा प्रत्यय यानी सफिक्स को कुल यानी फैमिली को दर्शाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय मीन्स जो किसी वर्ड के पीछे की ओर लगता है, उसमें जो फैमिली है उसके पीछे कौन सा प्रत्यय यूज किया जाता है? ऑप्शन क्या है? ए एल एल्स, ओ एन ई, ए सी एंड ए ई। तो एल्स, ए एल ई एस जो है इसके जो सफिक्स है ये यूज किया जाता है ऑर्डर में, ये किसी ऑर्डर में यूज किया जाता है। और ओ एन ए ये एक रियर सफिक्स है, इसका किसी में भी यूज नहीं किया जाता है। ए सी जो है, ए सी सफिक्स है, इसका यूज किया जाता है फैमिली में, फैमिली में इसका उपयोग किया जाता है। और ए ई जो है इसका उपयोग किया जाता है क्लास में, ए ई का उपयोग किस में किया जाता है? क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए ई सी। यानी फैमिली में जो सफिक्स है जो यूज किया जाता है पादप वर्गीकरण में, वो क्या है? ए ई सी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द टर्म सिस्टमिक्स रेफर्स टू। शब्द वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमिक्स मतलब वर्गीकरण पद्धति क्या दर्शाता है? ऑप्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑप्शन बी क्या है कि आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑप्शन सी क्या है कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। एंड ऑप्शन डी क्या है? स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। यानी जीवों के प्रकार की विविधता, यानी जीवों के जो प्रकार की विविधता होती है और उनके बीच जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उनको सिस्टेमिक्स दर्शाता है। यानी वर्गीकरण पद्धति यही दर्शाती है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि जीनस रिप्रेजेंट, यानी वंश, जो जीनस को हिंदी में बोलते हैं वंश रिप्रेजेंट, यानी वंश क्या दर्शाता है? ऑप्शन क्या है? एन इंडिविजुअल प्लांट ऑफ एनिमल। ऑप्शन बी क्या है कि ए कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल्स। ऑप्शन सी क्या है कि ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स। ऑप्शन डी क्या हुआ है? नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स। यानी कि पौधों व जंतुओं के जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है उनके समूह को क्या कहा जाता है? जीनस कहा जाता है। जीनस इसी को रिप्रेजेंट करता है। हम सभी जानते हैं कि जब सबसे पहले जब टैक्सोनॉमी का हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है? स्पीसीज, इसके बाद क्या आता है? जीनस, इसके बाद आता है फैमिली, इसके बाद क्या आएगा? ऑर्डर, देन क्लास, इसके बाद आता है फाइलम एंड किंगडम। तो जीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस जो होता है सेम रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं जीनस।
यानी सेम रिलेटेड जो स्पीसीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं जीनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। और फैमिली क्या होती है, सेम रिलेटेड जीनस का ग्रुप को क्या बोलते हैं फैमिली। और ऑर्डर क्या होता है, सेम रिलेटेड फैमिली के ग्रुप को क्या बोलते हैं ऑर्डर। और सेम रिलेटेड ऑर्डर के ग्रुप को बोलते हैं क्लास। और सेम रिलेटेड जो क्लास होती है उसको बोलते हैं फाइलम। और सेम रिलेटेड जो फाइलम होता है उसको बोलते हैं किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द टैक्सोनॉमी यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जंतुओं के वर्गीकरण में जो एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, जंतुओं के वर्गीकरण में जो वर्ग की इकाई है, जो वर्ग की इकाई यानी टैक्सोनॉमिक यूनिट है वो फाइलम होती है। और पादपीय वर्गीकरण में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में कौन सा पदानुक्रम इसके इक्विवेलेंट यानी समानांतर है, इसके इक्विवेलेंट है। जो फाइलम यूज कहाँ किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में फाइलम के स्थान पर क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या है क्लास, ऑप्शन बी क्या है ऑर्डर, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है डिवीजन, एंड ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी डिवीजन। डिवीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में फाइलम यूज किया जाता है उसके स्थान पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हम डिवीजन को यूज करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी डिवीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हमको आपको बता दें कि जो फाइलम जो वर्ड है, फाइलम जो वर्ड है इसको दिया था हैकेल ने। किसने दिया था, हैकेल ने। हैकेल ने दिया था फाइलम वर्ड को। कब दिया था, 1866 में इसको हैकेल ने फाइलम वर्ड दिया था। इसका कई जगह जो आंसर आता है वो कुबियर भी आता है। कुबियर यानी जो कुबियर साइंटिस्ट है, कुबियर कई जगह जो आंसर आता है, क्योंकि फाइलम वर्ड जो दिया था वो कुबियर साइंटिस्ट ने दिया था। ये मतलब ये जो आंसर है ये पार्शली करेक्ट है। यानी अगर ऑप्शन हैकल भी दिया हो तो करेक्ट आंसर होगा हैकल, और यदि हैकल ऑप्शन ना दिया हो तो करेक्ट आंसर होगा कुबियर। तो फाइलम वर्ड किसने दिया था, हैकल ने। अगर हैकल ऑप्शन में नहीं है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा कुबियर। तो जो डिवीजन जो वर्ड है, डिवीजन वर्ड को दिया था, ये डिवीजन जो वर्ड है इसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, इसको दिया था इकलर ने। इसको किसने दिया था, इकलर साइंटिस्ट ने दिया था वर्ड डिवीजन को। कब दिया था, 1883 में। इसको दिया था 1883 में, इकलर साइंटिस्ट ने दिया था डिवीजन वर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो वनस्पति उद्यान और जंतु उपवनों में, यानी बॉटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान एंड जूलॉजिकल पार्क जंतु उपवनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली। अब आपको यहाँ वर्ड क्या है, एक वर्ड आया कि एंडेमिक। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं कि वह स्पीसीज जो केवल एक जगह पाई जाती हैं और कहीं और देखने नहीं मिलती है, वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं। यानी कि वही स्पीसीज जो ओनली कहाँ पाई जाती है, एक जगह पाई जाती हैं, एक जगह पाई जाती है और वो कहीं और देखने नहीं मिलते, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन जो होती है और जूलॉजिकल जो पार्क होता है इसमें कई प्रकार की भी स्पीसीज पाई जा सकती हैं। एंडेमिक स्पीसीज भी पा सकती हैं और एग्जॉटिक स्पीसीज भी पाई जा सकती हैं। ऑप्शन बी क्या दिया है कि कलेक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीसीज ओनली। एग्जॉटिक स्पीसीज यहाँ टर्म आया है, इसका अर्थ क्या होता है कि एग्जॉटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एग्जॉटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो बाहर से लाकर इंट्रोड्यूस किया गया हो। यानी कि जो वह स्पीसीज जो कहीं बाहर से लाकर किसी एक जगह इंट्रोड्यूस, यानी वहाँ उसको कहीं और जगह से लाकर किसी अलग जगह पर इंट्रोड्यूस किया हो, वो क्या कहलाती है, एग्जॉटिक स्पीसीज कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी क्या है कि कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एग्जॉटिक लिविंग स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि जो बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल जो पार्क्स होते हैं तो इसमें दोनों ही होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज भी हो सकती हैं या फिर एग्जॉटिक स्पीसीज भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि टैक्सोनॉमी की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ। यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो टैक्सोनॉमिक की होती हैं वो पौधों और जंतुओं को पहचानने, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन पहचानने का एक वर्गीकी साधन है, यानी टैक्सोनॉमिक टूल है। तो यह निम्न को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, मोनोग्राफ, ऑप्शन बी क्या है, फ्लोरा, और ऑप्शन सी क्या दिया है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो मोनोग्राफ क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं मोनोग्राफ की। मतलब कि वह टैक्सोनॉमिक टूल्स जो स्पीसीज़ के बारे में टोटली जानकारी देते हैं। मतलब कि वो स्पीसीज़ किस हैबिटेट में रहती है, उसका फूड क्या है, उसका आवास क्या है, तो उस सारी चीज़ के बारे में मोनोग्राफ एक स्पीसीज़ के बारे में पूरी जानकारी देता है, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। देन फ्लोरा, फ्लोरा क्या है कि एक जगह पर मिलने वाली, मतलब कि एक एरिया में जितनी भी पादप स्पीसीज़ होती हैं उनके बारे में जानकारी कौन देता है, फ्लोरा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो टैक्सोनॉमिक टूल जो आइडेंटिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स के लिए तो क्या हो जाएगा फ्लोरा, और एनिमल्स मतलब कि मोनोग्राफ में हम किसी एक स्पीसीज़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, यानी सभी जीवित जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट वो सेम टाइप नहीं हो सकता। किसी के जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन होते हैं, उसके सीक्वेंस में वेरिएशन होते हैं, यानी उसमें विभिन्नता होती है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी के दिया हुआ है कि दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं और वेरिंग डिग्रीज यानी अनुमान अलग अलग मात्रा में होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑप्शन सी है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। कोई एक कोशिका होते हैं, कोई बहुकोशिका होते हैं, कोई प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोई यूकैरियोटिक होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सजीवों का एक परिभाषित लक्षण है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले बात करें डिफाइनिंग का मतलब क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वह कैरेक्टरिस्टिक, वह लक्षण जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता हो उसको उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका परिभाषित लक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्रोथ, ऑप्शन बी क्या है, एबिलिटी टू मेक साउंड, ऑप्शन सी क्या है, रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी क्या है, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली यानी बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कई बार ये सवाल उठता है कि कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो रिप्रोडक्शन है ये भी तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। हाँ, ये सही बात है कि रिप्रोडक्शन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, लेकिन कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर म्यूल, खच्चर जो होता है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो इसको हम ऐसा तो नहीं, इसको हम नॉन लिविंग बोल देंगे, है तो ये लिविंग ही रहेगा ना। तो इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्न को मेल करें और सही विकल्प को चुनें। सबसे पहले कॉलम ए में दिया हुआ है फैमिली, देन किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, और कॉलम सेकंड में दिया हुआ है टुब्रोसम, पॉलीमोनियल्स, सोलेनम, प्लांटी एंड किंगडम। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए का मिलान करना है, बी का मिलान करना है, सी, डी और ई। तो फैमिली के पीछे हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ए सी ए ई को यूज करते हैं। तो ए सी ई किस में आ रहा है, सोलेनेसी में। तो फैमिली किससे हो जाएगी, बी से। तो ए का जो मिलान वो किससे है,
फिफ्थ वाले से। अब बी क्या है, किंगडम। किंगडम इसमें ओनली क्या दिया हुआ है, प्लांटी, यानी जो पादप जगत वो दिया है, ये किससे, फोर्थ वाले से। और सी क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर 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 के जो सफिक्स होता है वो क्या यूज करते हैं, एल्स। तो इसका ऑर्डर का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। तो ये किससे हो जाएगा, सेकंड वाले से। और डी क्या दिया हुआ है कि स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो क्या है इसमें, ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम जो नाम होता है आलू का जो होता है, वो उसमें दो नाम होते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, जो सोलेनम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ट्यूबरोसम किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। और जीनस क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा सोलेनम। तो डी जो है वो किससे, फर्स्ट वाले से। डी फर्स्ट वाले से, और ई किससे, थर्ड वाले से। थर्ड वाले से। तो देखते हैं ए किससे, सबसे पहले ए अपना फिफ्थ वाले से। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए वाले ऑप्शन दिया क्या है कि ए फिफ्थ से, बी वाला फोर्थ से, और सी वाला सेकंड से, डी फर्स्ट से, और ई वाला थर्ड से। तो ऑप्शन फर्स्ट हमको यहाँ पर सही मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल पर बेस्ड थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार के और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।